नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए, कल की वीडियो में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैथ के सिलेबस के ऊपर डिस्कस हुआ था, ठीक। तो आइए आज पुनः वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट और शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से हम लोग पहला चैप्टर को देखेंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि आज कौन सा चैप्टर शुरू होने वाली है। तो वास्तविक संख्या क्या, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कौन सा चैप्टर है। ये अध्याय होगा 1, यानी कि चैप्टर 1, और चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं, ठीक। वास्तविक संख्याएं, और इसी को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। लिख दे क्या, रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, NUMBER, रियल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि वास्तविक संख्या समझने से पहले आप लोगों को संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए। किसके बारे में, संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब तक संख्या के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग वास्तविक संख्या को नहीं समझ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या में कितने एक्सरसाइज दिए हैं, ठीक। कौन कौन सा एक्सरसाइज है, तो याद रखना है आप लोगों को। पहला 1.1 का एक्सरसाइज, उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज, उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज, और उनके बाद 1.4 एक्सरसाइज। यानी कि हम लोग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक देखने वाले हैं, और यहाँ तक में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम लोगों को जो है ना, यानी कि संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को गुणनखंड होना चाहिए। इस चैप्टर को समझने के लिए, इस अध्याय को समझने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले तो संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, यस सर। उसके बाद गुणनखंड भी होना चाहिए, यस सर। अच्छा, उनके बाद HCF एवं LCM भी होना चाहिए, और उनके बाद कैलकुलेशन अच्छा से होना चाहिए। क्या, उनके बाद कैलकुलेशन अच्छा से होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा से होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को पहले होना चाहिए, तब जा कर के आप लोग वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छा से समझ पाएंगे। तो आइए एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद जब पूरी संख्या को समझ लेंगे तब आएंगे अंतिम में फिर वास्तविक संख्या क्या है, तब यहाँ से फिर हम पुनः स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग बताइए कि अंक कितना है, टोटल अंक कितना है, बताइए। तो अंक, इसी को हम लोग डिजिट बोलते हैं, ठीक। अंक, टोटल अंक कितना है, डिजिट, ठीक। बताइए टोटल मतलब डिजिट कितना है, अंक कितना है टोटल। तो अंक कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी के सभी क्या है बाबू, ये सभी के सभी जो है ना, ये सभी के सभी अंक है। संख्या नहीं बोलेंगे, अंक बोलेंगे। तो कितना टोटल अंक है बताइए। तो टोटल अंक बताइए तो कितना है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल अंक कितना है बाबू,
टोटल अंक कितना है, तो याद रखना है टोटल अंक 10 है। यहाँ गिन सकते हैं आप लोग, टोटल अंक कितना है, 10 है। और यही 200 अंकों से मिलकर क्या बनता है, बताइए क्या बनता है, बताइए बताइए। तो याद रखना है इसी 200 अंकों से मिलकर के संख्या बनता है। क्या बनता है, संख्या बनता है। समझ में आ गया होगा, यस सर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जब संख्या के बारे में ज्ञान लेना है तो पहला देखते हैं प्राकृत संख्या। क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या को देखेंगे। ठीक, पहला आपका है प्राकृत संख्या। ठीक, तो बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। संख्या के बारे में ज्ञान रहना अपने अंदर बहुत ही अति आवश्यक है। तो बताइए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो आप लोग बताइए कि कोई अगर वस्तु है या कोई सामान है तो उसे अगर एक जगह सब है तो उसे गिनते हैं। क्या करते हैं, गिनते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से करते हैं। ठीक, तो वही तो प्राकृत संख्या है ना। तो याद रखना है कि गिनती की संख्याओं को क्या क्या, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यही है ना, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग जरूर कॉपी कलम लेकर के बैठे। ठीक, अच्छा, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक कॉपी पर नोट मत कीजिए। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक कॉपी पे नोट मत कीजिए। ठीक, पहले समझिए। अरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ना, अगर समझ में आ गया तो अपना से भी नोट कर सकते हैं, अपना से भी नोटबुक को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर जिस तरह पढ़ाए हैं उसी तरह हम लोग को भी उतारा, नहीं, अपने तरीक़ा से उतारो, अपने तरीक़ा से लिखो ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, पहले समझो उसके बाद कॉपी में नोट करो। तो याद रखना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की। कोई भी चीज़ को गिनते हैं तो 1 2 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि जैसे, अगर जैसे की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यही क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, यही प्राकृत संख्या है। तो इसलिए बोले हैं ना कि आप लोग वीडियो में ज़रूर अंतिम तक बने रहे। जब तक अंतिम तक वीडियो को नहीं देखते हैं तब तक आप कुछ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर अच्छा नंबर लाना है मैथ में, अगर 100/100 लाना है मैथ में, तो उसके लिए मेहनत करना होगा और पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर को देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप 100 में 100 ला सकते हैं। अगर एक बार कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको बार बार घर पे रिवाइजिंग कीजिए। अगर वैसे भी नहीं होता, अगर भूल चुके हैं कॉन्सेप्ट को, तो इसी चैनल पर वीडियो रहेगा, उसी वीडियो को फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक, इसलिए याद रखना है कि अच्छा नंबर लाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। अब बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है, नहीं सर। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए अच्छा से, और आज से ठान लीजिए कि हमें मैथ में 95 प्लस 95 छोड़िए 100 लाना है, 100 में 100 लाना है। और लाने वाला विद्यार्थी ला के दिखाता है। तो आप लोग भी अपने अंदर जुनून को पैदा कीजिए। ठीक, ताकि हम भी, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो इंसान है तो हम भी तो एक इंसान है, वो स्टूडेंट है तो हम भी तो एक स्टूडेंट है ना। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ज़्यादातर करके ध्यान रखिएगा कि मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आइए, प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग समझ गए कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा अनंत तक जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, 1 मिनट। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत
संख्या। बताइए 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 बाबू साहब, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो सर एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक से ही स्टार्ट हो रहा है ना, एक सबसे छोटी है ना। यस सर। अच्छा इसी बात पे आप लोग बताइए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, देखते हैं आप लोगों का दिमाग, एक मिनट रुक जाइए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए तो याद रखना है अनंत। इसका कोई अंत है? कहाँ तक जाएगा ये? अनंत। क्या होगा? अनंत। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ठीक। तो चलिए कॉपी में नोट कीजिए। अच्छा यहाँ से एक फार्मूला बनेगा ना। यस सर। यहाँ से एक फार्मूला बनेगा कि प्रथम n, देखिए दिखाई दे रहा है ना, प्रथम, यहाँ से फार्मूला बनेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको याद रखना है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस फार्मूला को याद रखना है। इसी फार्मूला पे आपका प्रश्न भी बनेगा। ऐसा प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुके हैं, तो इसलिए इस फार्मूला को आप लोग याद रखिए। तो चलिए नोट कीजिए इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। अगला क्या देखते हैं कि पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो आइए इसको रब करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कभी परिभाषा नहीं पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, लेकिन जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसलिए बोलते हैं कि चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। बोले हैं ना कि संख्या के बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आप लोग जो है ना वास्तविक संख्या चैप्टर जो है उसको समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिए कि इसका परिभाषा होगा कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, क्या होगा परिभाषा? एक मिनट रुक जाइए। प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर, किसको? शून्य को, शून्य यानी कि जीरो, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। आगे लिख दीजिए आप लोग कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, समूह मतलब झुंड यानी कि परिवार भी बोल सकते हैं, कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर यानी कि जीरो को शामिल करने पर कौन सी संख्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है पूर्ण संख्या कहलाती है। आप लोग इधर आगे पूरा कर लीजिए, ठीक। एकदम अस्थिरता से समझना है, घबराना नहीं है, ठीक। तो चलिए याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर कौन सी संख्या कहलाती है? तो याद रखिएगा पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर जैसे की बात करते हैं, जैसे कि क्या कहा गया है कि 1 2 3 4 5 6 ... ये अनंत तक जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है बताइए? तो अभी जस्ट बताए हैं, बताइए आप लोग कि ये कौन सी संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और यही प्राकृतिक संख्या के समूह में यानी कि परिवार में किसको शामिल कर दिया गया है? शून्य को शामिल कर दिया गया, यानी कि जीरो को जोड़ दिया गया है। तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? तो याद रखना है पूर्ण संख्या कहलाएगी। वही परिभाषा में लिखा हुआ है ना कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या का समूह है ना, यहाँ से यहाँ तक। यस सर। और इस समूह में किसको जोड़े हैं, किसको शामिल किए हैं, किसको मिलाए हैं? तो आपको याद रखना जीरो को। और जैसे ही प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करते हैं तो कौन सी संख्या बनता है? तो आपको याद रखना है वो पूर्ण संख्या बनता है, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या समझ में आया?
समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भरिए कि जी सर समझ में आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक। और नहीं आ रहा तो वो भी बोलिए कि नहीं आ रहा है सर समझ में, ताकि समझाने का स्टाइल बदलूं या किस तरह समझाए ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, ठीक। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल की बात कर लिए कि 0 1 2 3 4 5 6 ये कौन सी संख्या है? तो याद रखना है ये जो है ना ये पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या? ये पूर्ण संख्या है, ठीक। अच्छा बताइए तो आप लोग सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें से ढूंढिए। सर 0 नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। अगर हम बड़ी की बात करें कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो याद रखना है बाबू अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसका कोई अंत है? नो सर, ठीक। तो चलिए पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं, 0 को शामिल कर देते हैं, किसके परिवार में? प्राकृत संख्या के परिवार में। किसको शामिल कर देते हैं? शून्य को शामिल कर देते हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? तो याद रखिएगा पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक। पूर्ण संख्या कहलाती है। तो चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो चलिए अपनी कॉपी आगे कीजिए, कलम आगे कीजिए और इस चीज़ को नोट कीजिए। कॉपी में नोटबुक बनाइए अपना से और अच्छा से बनाइए और हैंड राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक है आपका पूर्णांक संख्या। अगला टॉपिक आपका है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन परिभाषा का नॉलेज रखना आप लोगों को अति आवश्यक है। तो बताइए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है पूर्ण संख्या के समूह में यानी कि परिवार में क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। याद रखिएगा पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को यानी कि प्राकृत संख्या का जो ऋणात्मक मान होगा उसको अगर हम शामिल करते हैं किसमें? पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को जब हम शामिल करते हैं तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए तब आएगा समझ में आप लोगों को। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल आपका है जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले बताइए ये जो संख्या लिखे हैं ये कौन सी संख्या है? तो सर ये संख्या पूर्ण संख्या है। अच्छा इसी पूर्ण संख्या के समूह में यानी कि यही समूह में हम ऋणात्मक मान लेंगे कौन सी संख्या का? प्राकृत संख्या का। हम ऋणात्मक मान लेंगे कौन सी संख्या का? प्राकृत संख्या का। तो इधर ले लेते हैं ऋणात्मक मान -1 -2 -3 -4 -5 शामिल किए ना। जब इसको शामिल करते हैं ऋणात्मक मान वाले जो प्राकृत संख्या है, जब हम पूर्ण संख्या में शामिल करते हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। आप लोग देख सकते हैं पूर्ण संख्या का समूह था
इसमें हम ऋणात्मक मान लिए प्राकृत संख्या का और पूर्ण संख्या में शामिल कर दिए, इसमें ऐड कर दिए, तो ये कौन संख्या बन गया? तो पूर्णांक संख्या बन गया। कौन संख्या बन गया? तो पूर्णांक संख्या बन गया। ठीक, तो बताइए आप लोग कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, जब अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बताइए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या पूछे हैं? कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो आपको याद रखना है अनंत। इसका भी कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जाएगा, है लिमिट, जहाँ मर्जी वहाँ तक जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं अनंत। अच्छा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताइए, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताइए, तो ये भी क्या होगा? अनंत होगा। क्या समझ में आया? यस सर। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब लिखिए कि यस सर, यस सर। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए। ठीक, तो आइए इस चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी में, अपनी अपनी कॉपी में सुंदर हाथों से, सुंदर राइटिंग से नोट कीजिए। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को आप लोग उतारिए। तो चलिए, अभी हम लोग समझ रहे थे पूर्णांक संख्या क्या है, तो इसी से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप लोग जवाब दीजिए। यस या नो में जवाब दीजिएगा। जवाब किस तरह आना चाहिए? कमेंट में यस, एक मिनट रुक जाओ, क्या लिख रही है, यस या नो, सिर्फ ये दो वर्ड का यूज करना है, यस या नो। ठीक, होगा या नहीं होगा। दो प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग। पहला प्रश्न है आपका कि क्या, पहला प्रश्न आपका है कि क्या सभी प्राकृत संख्या, पहला प्रश्न है आपका कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होगा? यस या नो में जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी, एक मिनट, पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा? यस या नो में जवाब चाहिए। होगा। और तीसरा प्रश्न है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या, एक मिनट रुक जाइए, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होगा? जवाब दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिए पहले, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर। ठीक, सिर्फ यही दो वर्ड का यूज करना है। तो क्या है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होगा? तो मिलाइए आंसर। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होगा। यस, अभी बताए हैं ना कि सभी प्राकृत पूर्णांक में है ना। यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा? इसका भी जवाब यस। क्या होगा? यस। अभी जस्ट देखें कि जब हम पूर्ण संख्या के समूह में किसको शामिल किए? ऋणात्मक मान वाले प्राकृत संख्या को शामिल किए, तो क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। तो यही पूछा है ना कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा? तो यस। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं, यानी कि नो। ठीक। अच्छा, आगे है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? इसका भी जवाब होगा नहीं, यानी कि नो। तो बताइए 4 में से कितना सही किए हैं आप लोग? 4 प्रश्न है और 4 में से कितना सही किए हैं? अब आप लोगों के मन में चलता होगा कि क्या सर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है? हाँ ज़रूर, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछा जाता है, तो इसलिए हम बता दिए हैं। तो चलिए इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला संख्या हम लोग देखते हैं, सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आप लोगों को अच्छा से ही पता होगा कि सम संख्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं सम संख्या क्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा, वे संख्या, लिखिए मेरे साथ, वे संख्या जो 2 से पूरा
विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए। न समझे, न समझे, न समझे। तो क्या कहना, इसका कहने का मतलब है कि वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य यानी कि पूरा पूरा कट जाए, जैसे कि अभी 2 ये है और 8 है, तो ये संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा पूरा पूरा? यस सर, ये संख्या 2 से कटेगा, ये अंक जो है ना, ये अंक ये 2 से कटेगा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसी को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक, जैसे कि अगर बात करें, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... ये अनंत तक जाएगा। ठीक, तो ये कौन सी संख्या है? आपके सामने जो लिखा हुआ है ये कौन सी संख्या है बताइए तो सर ये है सम संख्या। और सम संख्या क्या कहता है पता है ना आप लोगों को? सम संख्या कहता है कि वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए, वही है आपका सम संख्या, वही आपका क्या है? सम संख्या। अच्छा, अगर हम बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, अब आप लोग समझदार हो गए होंगे तो इसलिए आप लोग बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या, और आगे है कि सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। ये 2 प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। ये दोनों प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिए। तो याद रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2। क्या? 2। अच्छा, सबसे बड़ी सम संख्या ये अनंत तक जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये अनंत होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी सम संख्या कितना है? सबसे बड़ी सम संख्या जो है ना, आपको याद रखना है अनंत है। ठीक, अच्छा, यहाँ से एक फार्मूला भी बनता है। अब वो फार्मूला क्या है? याद रखना है कि प्रथम, क्या बोल रहे हैं? प्रथम n सम संख्याओं का योग। बताइए तो क्या होगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि n इंटू n प्लस 1। ठीक, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, ये है प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक, अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न भी बनेगा। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछ लिया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। तो याद रखना है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, ये 10 जो है ना, ये n है। क्या है ये? n। फार्मूला में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या बैठेगा? 10 बैठेगा। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपका कि n इंटू n प्लस 1। अच्छा, n कितना है? तो सर 10 है, तो इसको बनाओ 10 इंटू 10 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो फिर कि 11 और 11 दहीन 110, 11 दहीन 110, यही है आपका आंसर। और ऐसा प्रश्न आपका बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुके हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले फार्मूला रखना है, और जहाँ प्रथम 10 होगा या 12 होगा या 20 होगा 25 होगा, उसको n समझ लेना है, और जो फार्मूला में n है n के जगह पर वही संख्या को रखना है और उसको सॉल्व करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में अच्छा से नोट कीजिए। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए आपका अगला टॉपिक है विषम संख्या क्या है। जस्ट उसका उल्टा, किसका? सम संख्या का। सम संख्या में था कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, लेकिन इसमें क्या होगा? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। लिखना है इसका परिभाषा,
वे संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य न हो उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखना, उसे विषम संख्या बोलते हैं। यानी कि वो 2 से नहीं कटेगा, वो संख्या 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब वो क्या है? विषम संख्या है। ठीक, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे की बात करते हैं तो जैसे में है 1 भी आपका कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। उसके बाद 2 तो नहीं होगा क्योंकि 2 से काट देगा। 3, यस सर, 3 2 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए 3 कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। उसके बाद 4 होगा नहीं, 4 2 काट देगा। 4 जो है ना 2 से कट जाएगा तो वो तो सम संख्या चलाया ना, तो इसलिए 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 10 नहीं 11, उसके बाद 12 नहीं 13, यानी कि डॉट ये अनंत तक जाएगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं विषम संख्या। तो याद है कि विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे, उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब बताइए आप लोग कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए तो, कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या तो आपको याद रखना है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1। यस सर, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1। अच्छा बताइए सबसे बड़ी विषम संख्या, तो आपको याद रखना है अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो याद रखना है कि विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता है। एग्जाम्पल भी लिखा दिए हैं, ये सब 2 से नहीं कटने वाली संख्या है। देख लीजिए आप लोग, ये जो है ना ये 2 से नहीं कट सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो आपको याद रखना है 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? तो आपको याद रखना है अनंत। और यहाँ से भी एक फार्मूला बनता है कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा? बताइए, यहाँ से भी फार्मूला बनता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा है, योग। तो याद रखना है n पे स्क्वायर कर देना है, n पे स्क्वायर, यही है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या ये फार्मूला याद रहेगा ना? यस सर। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन दे देते हैं, बनाइए आप लोग कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग। बताइए तो कि प्रथम 8 क्या है सर? 8 है n, क्या है? n, और n का स्क्वायर है प्रथम n विषम संख्या का योग। तो n रखो, इसका स्क्वायर करो। अच्छा n कितना है? 8 का स्क्वायर करो बराबर 8 8 64। यह है आपका आंसर। इसके स्थान पे 10 रहे, 12 रहे, 20 रहे, 25 रहे, 30 रहे, कोई भी संख्या क्यों न रहे, सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है, वो निकल जाएगा प्रथम, जितना का निकालना है उतना का विषम संख्या का योग निकल जाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो चलिए इस चीज़ को भी अपनी अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और बढ़ते हैं आगे, और आगे देख लेते हैं हम लोग भाज्य संख्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी संख्याएं, यानी कि एक से बड़ी ही रखना है। ठीक, एक से बड़ी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक से बड़ी संख्या, मतलब एक से बड़ी रखना है। पहले क्या रखना है? एक से बड़ी। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जो स्वयं यानी कि अपने आप एवं एक, मतलब अपने आप भी कटेगा वो
और एक भी काटेगा, उसके अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, मतलब कोई अन्य संख्या भी उसको काट सकता है, तो वही संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? तो भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? तो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि मान के चलिए अभी ये 2 है, दो को दो काटेगा, अपने आप ये कटा, ये 2 है, 2 को कौन काटेगा? 1 काटेगा। उसके बाद 2 को और कोई संख्या काट सकता है, जैसे 4 है, 4 तो अपने आप कटेगा, यस सर। 4 को 1 भी काटेगा, यस सर, और 4 को 2 भी काटेगा। तो देखिए किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले, 1 से बड़ी ही रखना है, जैसे कि बात करते हैं, जैसे क्या 1 होगा? नहीं सर, 2 होगा। 2 तो अपने आप कटेगा, 2 को काटेगा, यस सर। अच्छा, 2 को एक काटेगा, और कोई काटेगा? नहीं। तो क्या कहा गया है? स्वयं और एक, स्वयं और एक, और इसके अलावे भी कोई संख्या, मतलब किसी संख्या से कटना चाहिए, तो इसके अलावे किसी संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भाज्य नहीं है। 3 को देख लेते हैं, 3 तो एक अपने आप कटेगा, यस सर, और 3 को कौन काटेगा? 1 काटेगा, और कोई संख्या काट रहा है इसके, ये दोनों संख्या के अलावे? नहीं। और क्या कहा गया है कि ये दोनों के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, तो किसी अन्य संख्या से ये विभाज्य हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब है 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ तब क्या होना चाहिए? तो 4, देखिए 4 एक तो अपने आप कटेगा, यस सर, फिर 4 को 1 काटेगा, यस सर, फिर 4 को 2 काटेगा, देखिए अपने आप भी काटा और 1 भी काटा, उसके अलावा किसी और संख्या काटा, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। अपने आप यानी कि स्वयं, उसके बाद 1, और ये दोनों के अलावे भी और कोई संख्या काट सकता है, और कोई संख्या काट सकता है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? तो वो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। कौन संख्या? तो भाज्य संख्या। तो आपका एग्जाम्पल होगा 4, उसके बाद 6, 8, 9, यस सर, 10, यस सर, 11 नहीं, 11 नहीं हो सकता है, 12, यस सर, 13 नहीं, 14, यस सर, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। ठीक, तो क्या आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? यस सर, यस सर। बताइए अब यहाँ से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, और अगला प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, बड़ी भाज्य संख्या। तो याद रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना, 4, यस सर। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। तो चलिए इस चीज़ को कॉपी में नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देख लेते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक है आपका अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि 1 से बड़ी, यानी कि 1 से बड़ी रखना है, 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी संख्या लेना है, जो संख्या, जो स्वयं, ऐसे बोलो, जो स्वयं एवं 1 के अलावे, उसी का उल्टा, अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहा गया है? 1 से बड़ी रखना है, भाज्य में भी और अभाज्य में भी 1 से बड़ी संख्या। आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो स्वयं एवं 1 के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। मतलब एक तो स्वयं अपने आप कटे और एक उसे 1 काटे, ठीक है, उसके अलावे कोई और संख्या न काट सके, वही कौन सी संख्या कहलाएगी? तो वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे बोला गया 1 से बड़ी, अच्छा 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ी यहाँ बोल दिया गया है, 2, देखिए 2, अच्छा 2 तो अपने आप कटेगा, यस सर, और 2 को कौन काटेगा? 1। और कोई संख्या काट सकता है? नहीं। अगर और कोई संख्या काटता तो वो हो जाता भाज्य संख्या, लेकिन ये सिर्फ 2 यानी कि अपने आप कटे और
स्वयं वो 1 से कटे। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि 2 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि 5 एक अपने आप कटेगा और इसको एक कौन काटेगा, 1 काटेगा। उसके अलावा कोई और काट सकता है, नहीं काट सकता है। 6 देखिए, 6 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं सर, 6 नहीं, क्योंकि 6 तो अपने आप कटेगा। 6 को 1 भी काटेगा, 6 को 2 भी काटेगा, 6 को 3 भी काटेगा। कितना गुणनखंड हो गया इसका, इसलिए ये तो भाज्य हो गया ना। अभाज्य का मतलब है कि अपने आप कटे या उसके सिवा एक काटे उसको, बस 2 ही, मात्र 2 ही, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो क्या होगा, तो सर 7 होगा ना, यस 7। 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11, जी सर 11, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना, यस सर। तो अब बताइए आप लोग, अगला प्रश्न आपका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या। उसके बाद सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी 2 है और सबसे बड़ी, एक मिनट। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे, सिर्फ 2 अंकों की, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 2 है, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होना चाहिए, तो आपको याद रखना है 11, यही है ना, 11 क्या होगा, 11। ठीक, उसके बाद अगला है आपका कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिखना है 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपका होगा 97। क्या होगा, 97। ये 3 टॉपिक को याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यस सर। उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। अच्छा, अभी जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़े हम लोग, अभाज्य संख्या पढ़े, और ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग अच्छा से समझिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी है। ठीक, कैसा कैसा प्रश्न पूछा है हम लोग देख लेते हैं उस प्रश्न को एक झलक। ठीक, पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल, अच्छा, जब भी गुणनफल की बात आए, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर गुणनफल की बात आए तो समझ जाना है गुणा है। अगर योगफल की बात आए तो समझ जाना है जोड़ है। अगर अंतर की बात आए, तो समझ जाना घटाव है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। ठीक, चलिए, क्या पूछा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सर 4। आगे है एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, गुणनफल पूछा है ना, गुणा का चिन्ह देंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो अब इसे गुणा कीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल क्या होता है, 8 होता है। अगर इसी जगह पूछ लेता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल, तब तो जोड़ना है ना, 4 + 2 को कितना हो जाएगा, 6। अगर यहाँ हो जाता अंतर क्या होगा, तब तो घटाना है ना 4 में से 2 को, क्योंकि 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या और 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 में से 2 गया, कितना हुआ, 2 हुआ। क्या समझ में आया। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुके हैं, तो इसलिए इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए कि आज क्लास कैसा लगा। आज क्लास कैसा लगा।
ठीक, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वास्तविक संख्या, ठीक, और इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय, ठीक। और यहाँ से हमारा खेल कल से स्टार्ट होगा और चैप्टर का खेल यहाँ से शुरू होगा, ठीक। आज तो हम लोग देखें क्या, सिर्फ संख्याओं के बारे में ज्ञान लिए हैं। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में क्या लिए हैं? ज्ञान लिए हैं, ज्ञान, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।